Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. Today, we will discuss difference between DMAT and REMAT. We are studying Indian Stamp Act 1899. तो डीमैट देखिए, जब इससे पहले कि मैं आपको सेक्शन स्टैम्प एक्ट के सेक्शन को हम स्टडी करें, उससे पहले हमें डीमैट रीमैट को जानना ज़रूरी है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, जैसा आप जानते हो कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय ब्रिटिश इंडिया का शासन था, तो उन्हीं का एक्ट है और उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं। वो इसको लगान का रूप देते थे, लगान एक तरह का टैक्स ही था। तो डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड रीमैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीमैटेरियलाइजेशन, ये फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन, ये है क्या? देखिए, इसको हम 7 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि पहले मीनिंग क्या है। तो डीमैट कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म है शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी की, ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स या बॉन्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म, अभौतिक, जिसको टच नहीं किया जा सके, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाए उसको डिजिटलाइजेशन जिसको मिल जाए, फिजिकल फॉर्म को, जो फिजिकल फॉर्म है, जो हार्ड कॉपी वगैरह है, शेयर जैसे होते हैं कि वो एक कागज़ के शेप में को, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डीमैट है। और रीमैट इसका रिवर्स है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्म, भौतिक फॉर्म जिसको हम टच कर सके, कागज, पेपर की फॉर्म में। तो ये इसका डिफरेंस है कि फिजिकल फॉर्म को डीमैट के अंदर, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे और इधर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये है डीमैट और रीमैट का मीनिंग। अब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर ये जैसे है, यहाँ पर डीमैट फॉर्म में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, यहाँ पर डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। तो यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी का। तो एक तो ये डिफरेंस है। ट्रेडिंग फॉर्म, एक डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म एक लेते हैं और उसको फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए ये एक फॉर्म है, ये भरा जाता है और ये पेपरलेस फॉर्म हो जाता है, पेपरलेस की फॉर्म में आ जाता है। तो ट्रेडिंग फॉर्म ये पेपरलेस है, ये पेपरलेस है और ये पेपर फॉर्म में है। ये आरआरएफ, यहाँ अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में करना है तो फिर क्या करेंगे, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरेंगे, तो ये पेपर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये दूसरा ये था। तीसरा, चौथा है अकाउंट मेंटेनेंस अथॉरिटी, कौन मेंटेन करता है? देखिए, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। देखिए, और यहाँ पर ये डीमैट में है इशूइंग कंपनी, जो कंपनी इशू करती है। देखिए, कंपनी 2 हैं, एनएसडीएल, CDSL। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो एक तो ये एजेंसी है, दूसरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये 2 ही कंपनी हैं, ये पूरे भारत का ये काम नहीं कर सकती, तो ये आगे एजेंट अपॉइंट करती हैं। एजेंट ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, एनी इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। देखिए, ये इसके पास 2 करोड़ से ऊपर के और इसके पास 3 करोड़ के लगभग अकाउंट हैं। तो ये है कि अकाउंट मेंटेनेंस अथॉरिटी जो है, यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो, और यहाँ पर कंपनी रीमैट में। और एनुअल चार्जेस, यहाँ कुछ एनुअल चार्जेस लगते हैं डीमैट में, यहाँ पर कोई एनुअल चार्जेस नहीं हैं। तो सिक्योरिटी सेफ है, इन डिजिटल फॉर्म में सेफ है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है गुम होने का, लॉस होने का, या फिर जल जाने का या कुछ और।
तरह, तो ये सेफ है इन कंपैरिजन टू रीमेट, और रीमेट नॉट सो सेफ इन कंपैरिजन टू डीमेट, उतना सेफ नहीं है। और डिफिकल्ट इन प्रोसेस, इसको प्रोसेस डीमेट में प्रोसेस करने के लिए इजी प्रोसेस है, बड़ा इजी है। ट्रांसफ़र इज इजी, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है इन कंपैरिजन टू डीमेट फॉर्म सॉरी। तो ये था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन पार्ट 4 में। तो अभी हम पार्ट 5 में जो एग्ज़ाम में पॉइंट आते हैं, सेक्शन इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हैं स्टैम्प एक्ट के, वो डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डीमेट एंड रीमेट। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डीमेट में क्या है, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देना है, इधर इसका रिवर्स है। तो ये था। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।